मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अंशुमान कह राज दे, निज मन हरि पद लाग। गयो सगर तप काज बन, हृदय अधिक अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तासु तन्य दिलीप निप भयो, तप कर हेतु तर दिशि गयो। अतहि अगम तप कीन निपाला, भय काल वश गए कछु काला। कहीं विधि कहु दिलीप प्रभुताई, सेवहि सकल निपति तिन्हि आई। जुवत जासु मुख सुरपति रही, महिमा तासु कवन कब कहीं। भागीरथ अस सुत भय जासु, पितु समनीति अधक उर तासु। तिन्हि बोले निप दीन राजू, आप चले उठी तप के काजू। मन महि करत पंथ अनुमाना, सुरसरि आवत जो नृतु प्राणा। अंशुमान सम तनु परिहरयो, फिर निज नगर नाम नहीं लयो। एहि विधि करत विचार भुवाला, जाय कीन तप परम विशाला। करत विचार भुवाल, जाय कीन बन प्रबल तप। बीतहि कुछ एक काल, तेह तजी कोई प्रगट नहीं। सुरसरि लागे तजे तन भूपा, सोई तजी मूर पवहि जल कूपा। इहाँ भगीरथ मन असी भयो, पितु नायो दिन चले गयो। काकुत सत नाम तासु सुत भयो, दीन राजनीति बहु कहयो। कही सब पूरव कथा सुत पाही, दीन आशीष चले वन माही। नित सत नगर सुगन भल पाए, अति निबड़ वन तहि नृप आए। देखि भगीरथ मन अति भावा, सुरसरि हेतु तपहि मन लावा। एक चरण दोई भुजा उठाए, रवि सम्मुख चितवहि मन लाए। वर्ष सहस बीते एहि भांति, जात न जानहि दिन और राति। देखि उग्र तप विधि चली आए, बोले नृप सन वचन सुनाए। चाहो नृप सोलह वरदाना, बोले नृप करि अंजन प्रमाना। जो मांगो सो जानत हेउ, मोसन मांगन प्रभु के मैं कहियो। तदपि कहो प्रभु देहु, वर शुभ संतित बुद्धि कर। दूसर करहु स्नेह, गंगा वही अवनि पर। एवमस्तु कहि पुनि विधि कही, सुरसरि देखु रहे को सकही। छूट जाई पुनि तुरत रसातल, फिर हन नृप पुत सुनि मुनि भूतल। तेहि ते कहक तोहि उपाई, अति दयालु शंकर मन माही। सोई सत राखि देव सर आजू, ताहि जपे तब होहि काजू।
अस कहीं विधि अंतरहित भयो, बहुरी भागीरथ शिव तप ठयो। विविध वर्ष अंगुछ अंधारा, बार बार शिव नाम उचारा। शिव कृपालु प्रगटे तब आई, हाथ जोड़ी नृप कह शिर लाई। मैं राघव सुर सरि दे आसा, बहुरी उमापति गए कैलासा। महादेव सिर शिव बचन, सुनि मन कीन विचार। जाओ रसातल शिव सहित, जात न लावो बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। अंतर्यामी शिव ही उपाई, निज शिर जटा सुअगम बनाई। यहाँ भगीरथ स्तुति कीनी, सुन मृग गिरा छाड़ी विधि दीनी। छूटत सोर भयो अति भारी, चकित देव अह दिग्वज चारी। सुर सुर पुनि शिव जटा समानी, एक वर्ष तह रही भुलानी। कौतुक देख सकल सुर हर्षे, कह जय जयति सुमन सुर वर्षे। बहुरी भगीरथ सुमिरन कीना, शिव तब डारि बुंद इत दीना। तिहित भई तीन जलधारा, एक गई नभ एक पतारा। गई नभ सो भई अधकर नाशिनी, देवन धरा नाम मंदाकिनी। दूसर गई पताल, नाम प्रभावित हरिन दुख। तीसर गंग विशाल, सुर संतन कह करन सुख। आई भगीरथ तब शिर नावा, बोले सुर सरि वचन सुहावा। वेगवंत रथ मैं निप आनु, तुरत मरुत गति जिमि रथ भानु। तेहि रथ चढ़ी निप चलु मम आगे, चले हो मैं तब पाछे लागे। सुनि निप तुरत देव रथ आना, चले ओ हृदय सुमिरत भगवाना। चली आग करि नृप ही सुर सरी, देवन मुनिन सुमन झरी करी। चलत तेज कछुवर न जाई, टूटहि तरु गिर छिला सुहाई। करहि कोलाहल बहु जीव जाति, कमठ नरक व्याकुल बहु भांति। मंजन करहि देवताई, मुनिगण सेथ रहे छाई। तर्पण कर मन लाय, हर्ष हृदय नहीं जात कह। दर्शन ते अध जाए, तरि सकल सुर मुनि कहे। करि जो मंजन तप मन लाई, तिनकी महिमा कह न सिराई। सैंदन पर निप सोहत कैसे, तेजवंत रवि देखे ओजसे। लागत शैल सुहावन देशा, पीछे सुर सरि अगन नरेशा। हरिद्वार समीप जब आई, तीरथ देख सुर सरि मन भाई। तीरथ मन भा सुख भारी, जब प्रयाग पहुँची अधहारी।
होरी समुद्र मह उगदी दे हर खान लगे ओ सराहन भागीरथी तुम सम धन्य नान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम कीने उस जस करनी न कोई तप महिमा बल कस नहीं होई सगर तन तारे तत्काला हर्षवंत तब भयो भुआला और रहे जय कुल मह को तिनके संग तरे सब सकल सुरहि संग तहाँ विधाता नृपसन आई कहीं अस बाता धन्य भगीरथ जग यश लयो तुम समान निपु और न भयो आपन सत्यपति क्या करो सम्मत वेद सवहि सुख दयो गंगा सागर सबको कही अधलोक देखत रवि डरहि भागीरथी नाम यस कही सुर मुनि नाग सेद यश वही अस कही विधि निज लोक सिधाए यहाँ भगीरथ अति सुख पाए पाए अमित सुख बाहरी पूजयो सुर सरहि मन लाई के तब दीन आशीष मुदित गंगा नृप गए सुख पाई के एहि भांति सुनि गंगा कथा तब राम ऋषि चरणन नय कह दास तुलसीदास राम लक्ष्मण महामुनि आशीष दे कौशिक आशीष अमि सम सुनि हर्षे रघुनाथ प्रभु सुख पाई कहा बहुरी बेग चले मुनिनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम कर कल्याण सीताराम तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवन पाए हर्ष चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर निराया पुर रम्यता राम जब देखी हर्ष अनुज समेत विशेखी बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना गुंजत मंजुस मंत रस भंगा कूजत कल बहु वरन विहंगा वरन वरन विकसे जल जाता त्रिभुज समीर सदा सुख दाता सुमिन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सफल वित सोहत पुर चहु पास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम बने नवर नट नगर निकाई जहाँ जाई मन तभाल भाई चारु बाजार वचेतर आवरी मणि में विधि जनु सय कर सावरी धनिक बनिक बर धन समाना बैठे सकल वस्तु ले
चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चरित्र जनोरतिनाथ चितरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, विधि कहि विविध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिया निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। वनि विशाल बाजी गजशाला, हिय गज रथ संकुल सब काला। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप निप सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सरस हरित समीपा, उतरे यह तह विपुल महेबा। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। भले नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनिवृंद सवेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव शचि भूर भट, भूसरवर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राय भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कहि वारहि बारा, विश्वामित्र ने कहि बैठारा। तहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृद वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल सब जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, वारि विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विषेखी। प्रेम मगन मन जानि निप, करि विवेक मति धीर। बोले मुनि पद नाई शिर, गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहे नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक।
ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछयो सती भाव, कहो नाथ जनि करहु दुराव। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बहस कहो रिपुनीका, वचन तुम्हार न होए अनेका। ए प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुरवानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु घर, रूपशील भले धाम। मख राखे सब साखी जग, जेत असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कह न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दऊ भ्राता, आनंद के आनंद दाता। इनकी प्रीति परस्पर पावनी, कह न जाए मन भाव सुहावनी। सुने नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव लिव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक चाहु। मुनि प्रशंसनाई बद सीसा, चले लेवाय नगर अवनीसा। सुंदर सदन सुखद सब कारा, तहाँ वास लधीर भुआरा। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरियाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राजा सगर अंशुमन के राजा राज्य दे अपना मन भगवान के चरणों में लगाकर हृदय में बड़े प्रसन्न होते हुए वन में तप के लिए गए। अंशुमान के पुत्र राजा दलीप हुए, सो अंशुमान इन्हें राज्य देकर तप करने के लिए उत्तर दिशा को गए। राजा ने बहुत ही कठिन तपस्या की। कुछ दिन बीते तो काल के वश में हो वह मर गए। दलीप की प्रभुता बढ़ाई किसी भांति कहूँ, उसकी सब राजा आकर सेवा करते थे। जिसका मुख इंद्र देवता रहता था, उसकी बढ़ाई कौन कहे। उसके पुत्र भगीरथ नाम के हुए, जिनके हृदय में माता पिता के समान बहुत नीति हुए। उन्होंने भगीरथ को बुलाकर राज्य दिया और आप उठकर तप करने के लिए चले गए। मार्ग में चलते हुए मन में विचार करते जाते हैं कि या तो गंगा जी आवे, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। अंशुमान के समान अपना प्राण छोड़कर फिर नगर का नाम नहीं लूंगा। इस प्रकार विचार कर राजा ने आकर बहुत कठिन तप किया। राजा ने विचार करते करते वन में जहाँ बड़ा कठिन तप किया और कुछ काल बीतने पर देह छोड़ दी, परंतु गंगा प्रकट नहीं हुई। राजा दलीप ने गंगा जी के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, इसलिए उस गंगा जल को छोड़ जो कुएं का पानी पीते हैं वह मूर्ख हैं। और जहाँ भगीरथ के मन में ऐसा विचार हुआ कि पिता को गए बहुत दिन हो गए आए नहीं, उन्होंने अपने कातुकस्थ नामक पुत्र को राज्य दे बहुत सी नीति सिखाई। फिर राजा ने अपने पुत्र से पहली सब कथा कही, आशीर्वाद देकर वन को चले।
नगर से निकलते ही अच्छे शगुन मिले और जहाँ बड़ा घना वन था वहाँ राजा आए। वन को देखते ही भगीरथ के मन को बहुत अच्छा लगा। वहाँ गंगा जी के लिए तप में मन लगाए। एक पांव खड़े हो दोनों बाहों को ऊपर किए चित लगाकर सूर्य के सन्मुख देखते थे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए और दिन रात जाते हुए नहीं जाने। उनकी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी चले आए और राजा से ये सुंदर वचन बोले, हे राजा, जो चाहो वह वरदान लो। तब राजा ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बोले, हे स्वामी, जो मांगना चाहता हूँ सो आप जानते ही हो, मुझसे मांगन को क्या पूछते हो। हे स्वामी, तो भी कहता हूँ कि सुंदर संतान बढ़ाने वाला वर दो। दूसरी कृपा ये करो कि गंगा जी पृथ्वी तल पर आवे। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। ये कहकर ब्रह्मा जी बोले कि गंगा जी को दूंगा, परंतु उन्हें कौन रख सकता है। हे राजन, वह छूटकर शीघ्र ही पाताल को चली जाएंगी, फिर वह पृथ्वी पर नहीं लौटेंगी। इसलिए तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। महादेव जी मन में बहुत दया करने वाले हैं, वह ही गंगा जी को रख सकते हैं। उन्हीं का जप करने से तुम्हारा कार्य होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए। फिर भागीरथी महादेव जी की तपस्या करने लगे। देवताओं के वर्ष भर अंगूठे के सहारे खड़े हो बारंबार महादेव जी का नाम उच्चारण करने लगे। तब दया सागर शंकर जी आकर प्रकट हुए तो राजा हाथ जोड़कर सिर निभाकर कहने लगे, मैं गंगा जी को धारण करूं। ऐसी आशा देकर फिर महादेव जी कैलाश पर्वत को लौट गए। वहां गंगा जी ने महादेव जी के वचन सुन मन में विचार किया कि मैं महादेव जी सहित रसातल को चली जाऊंगी और जाने में देर नहीं लगाऊंगी। महादेव जी को अंतर्यामी थे। उन्होंने ये उपाय किया कि अपने सिर पर सुंदर अगम जटाजूट बनाए। यहाँ भगीरथ ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने मीठी वाणी सुनकर गंगा को छोड़ दिया। गंगा जी छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसको सुनकर देवता, शेष नाग और चारों दिशाओं के हाथी हक्के बक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव जी की जटाओं में समा गई और वहां 1 वर्ष तक भूली रही। इस कौतुक को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जय कहकर फूल बरसाए। फिर भगीरथी ने स्मरण किया। तब महादेव जी ने एक बूंद डाल दिया, उसमें से 3 जल की धाराएं हुई। एक आकाश को गई और एक पाताल को। जो आकाश को गई वह पाप नाशिनी हुई। देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। दूसरी दुख नाशक करने के लिए पाताल को गई, उसका नाम प्रभावती हुआ। तीसरी बड़ी गंगा है जो देवता और साधुओं के लिए सुखकर हुई। फिर भागीरथी ने जाकर शिव निवाया तो गंगा जी वह सुंदर वचन बोली, हे राजन, पवन की सी चाह वाले घोड़ों को जल्दी चलाने वाले सूर्य के रथ के समान रथ लाओ। हे राजन, उस पर चढ़कर तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। राजा ने सुनकर तुरंत सुंदर रथ मंगवाया और भगवान का स्मरण करते हुए उस पर चढ़ गए। राजा को आगे कर गंगा जी चली और देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की झाड़ी लगा दी। चलने को तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जाता। सुंदर वृक्ष, पर्वत पत्थर टूट जाते थे। बहुत भांति के जीव को लाहल करते थे। कछुए और घड़ियाल बहुत भांति से व्याकुल थे। देवता आकर स्नान करते और वहां तट पर मुनीश्वरों के समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम जाकर निवास किए। वे मन लगाकर तर्पण करते हैं और हृदय में प्रसन्न है, उसका वर्णन नहीं किया जाता। सब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से पाप दूर होते हैं और प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। जो स्नान कर मन लगाकर तप करते हैं उनकी बड़ाई करने से पूरी नहीं हो सकती। राजा रथ पर जाते हुए कैसे शोभायमान है, जैसे तेजवंत सूर्य दिखाई देते हो। सुंदर पर्वत और देशों को लांघते हुए आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा जी चली आती हैं। हरिद्वार के पास आई तो तीर्थ स्थान देख के गंगा जी के मन में अच्छा लगा। उस तीर्थ को मन में बड़ा सुख हुआ। फिर पापनाशिनी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख नाश होता है। वह गंगा जी काशी में आई। वह महादेव जी की पूरी स्वभाव से ही सुखदायी है। सुंदरताई गाई गई नहीं जाती। और बहुत से तीर्थ जानो जहां गंगा जी गई, मैं उनका बखान क्या करूं। हे रामचंद्र, मार्ग के लोगों को स्नात करती हुई इस भांति गंगा जी चली। फिर समुद्र में मिली तो समुद्र भी मन में प्रसन्न हो भगीरथी को सराहने लगा। तुम्हारे समान धन्य और कोई नहीं है। ऐसा किया जैसा कोई ना करेगा। तब की महिमा का बल ऐसा क्यों ना हो। सगर के पुत्रों को तो उसी समय तार दिया। उसने राजा को आनंदित हुए तथा उनके कुल में और भी जो हुए वह भी तर गए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के सन्मुख वो ऐसी बातें कही। हे भगीरथ, तुम तो धन्य हो। तुमने संसार में बढ़ाई ली और तुम्हारे समान दूसरा राजा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा सच्ची की और सब वेदों ज्ञाताओं को सुख दिया। इसे सब कोई गंगा सागर कहेंगे और पाप रूपी उल्लू गंगा रूपी सूर्य को देखते ही डरेंगे। गंगा जी का नाम भगीरथी भी होगा और देवता, मुनीश्वर, नाग और सिद्ध
ये जश पावेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को सिधाए और जहाँ भगीरथी ने बहुत सुख पाया। तब सुख पाकर राजा ने मन में लगाकर फिर गंगा जी की पूजा की तथा गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और राजा सुख पाकर विदा हुए। इस प्रकार रामचंद्र जी के प्रसन्न हो गंगा की कथा सुन श्री विश्वामित्र के चरणों को मस्तक में नवाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनिराज ने रामचंद्र और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र के अमृत समान आशीर्वाद को सुनकर रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने सुख पाकर कहा, हे मुनिनाथ शीघ्र चलिए। तब ऋषियों सहित प्रभु ने वहां स्नान किया और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार का दान पाया। फिर मुनियों सहित वे प्रसन्न होकर आगे चल दिए तो शीघ्र ही विदेह राजा जनक का नगर आ गया। श्री रामचंद्र जी ने जनकपुरी शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। वहां बावली, कुएं, नदी और अनेक तालाब थे जिनमें मणि जटित सीढ़ियां बनी हुई थी और अमृत के समान मधुर जल भरा था। प्रफुल्लित कमलों के रस से मतवाले भौरे गूंज रहे हैं और इन अनेक रंग के पक्षी मधुर वाणी में बोल रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिल रहे हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध बह रही है। फूलों का बगीचा और वनों की पक्षीगण प्रसन्न हो वास करते हैं। नगर के चारों ओर फूल और फल लगे हुए सुफलित वृक्ष की क्या शोभा दे रहे हैं। नगर की शोभा बखानी नहीं जाती। जिधर मन की गति जाती है मन उधर ही लवायमान हो जाता है। सुंदर बाजार की अटारियों को मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से सजाया हो। वहां कुबेर के समान श्रेष्ठ धनवान व्यवसायी समस्त वस्तुएं लेकर बैठे हुए हैं। सुंदर गलियां और चौराहे क्या शोभायमान है कि जैसे अच्छे अच्छे लोग सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव कर रहे हैं। सबसे घर में ऐसे आनंदमय है कि मानो चित्तेरे कामदेव ने उन्हें अपने हाथ में विचित्र किया है। और नगर के सब स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर, पवित्र, धर्मशील, ज्ञानी और गुणवान है। महाराज जनक का निवास स्थान राजमहल तो बड़ा ही अनुपम है, जिसके विलास को देखकर देवता भी विशेष रूप से थकित हो जाते हैं। किले को देखते ही चित्त चकित हो जाता है, मानो उसमें समस्त भूमंडल की शोभा को आपने आगे रोक लिया है। उस घर का समस्त धौर धरा और सुंदर किवाड़ तो अनेक प्रकार की मणियों से सुंदरता पूर्वक बनाया गया है, किंतु जो सीता जी का भवन या उसकी शोभा तो वर्णन से परे है। महल में जाने के द्वार और किवाड़ों पर ही हीरे जड़े हुए थे। राजा के द्वार पर नट मागध भाटों की भीड़ लगी हुई थी। घोड़े और हाथियों की बनी हुई शाला घोड़े हाथी और रथों से भरी थी। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, जिन सब का ग्रह राजा के सदन के ही समान था। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप वहां कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे। तब एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखकर जहाँ की सब प्रकार का सुहावना सुपास था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान श्री रामचंद्र जी, मेरा मन यहीं रहने को कहता है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, आपने अच्छा कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र जी वहां उतर पड़े। तब विश्वामित्र जी आ गए। ये समाचार महाराज जनक को मिला। तब राजा जनक प्रसन्न हो अपने पवित्र मंत्री गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों को सहित प्रसन्न मन से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को इस प्रकार मिलने चले। निकट पहुंच पांव पकड़कर प्रणाम किए तो विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर आनंदित हुए। तब बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण भी आ गए। फुलवारी देखने के लिए गए थे, जिनका सांवला और गौरव शरीर किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुखी हो जाते थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे। जब रामचंद्र जी आए तब सब लोग उठकर खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट में बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए और शरीर पुलकित हो गया। सबके नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति देखकर जनक विदेह हो गए। तब अपने को प्रेम मगन जानकर स्थिर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर निवाकर गदागद हृदय से गंभीर वाणी में बोले, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के तिलक हैं या रघुकुल पालक हैं, अथवा जिस ब्रह्मा को वेद नीति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसा शरीर धारण करके आए हैं? मेरा जो सहज वैराग्य मन
है वह इन्हें देखते ही वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए। ऐसे ही प्रभु मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, इस कारण हे नाथ कहिए और कोई दुराव न कीजिएगा। इन्हें देखते ही मन में विशेष प्रेम हो गया है और मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग हो रहा है। और तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ये अच्छा ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सबको प्रिय है। मुनि की यह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी का मन में मुस्कुराने लगे और विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुकुल मुनि, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। राम लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। इन्होंने संग्राम में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। संसार इसका साक्षी है। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनिदेव, आपके चरणों को देखकर मैं आपको प्रणाम नहीं कह सकता। ये सांवले और गौरे सुरिंदर दोनों भाई आनंद रूप से भी आनंद देने वाले हैं। इनकी पारस्परिक प्रीति ऐसी पवित्र है जो मन को मोहित करने वाली है और कहीं नहीं जाती है। इतना कहकर जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ सुनिए, इनका पारस्परिक स्नेह वैसा ही स्वाभाविक है जैसे ब्रह्मा और जीव का स्नेह होता है। राजा जनक बारंबार श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर शरीर में पुलकायमान हो गए और उन्हें हृदय में अधिक आनंद और उत्साह होता है। तब राजा मुनि विश्वामित्र जी की पढ़ाई कर चरणों में सिर झुकाकर अपने नगर में लिवाकर चले और उस सुंदर गृह में जो सब समय में सुखदायक था वहां ले जाकर राजा जनक ने उनको वास दिया। फिर सब प्रकार से उनकी पूजा की और सेवा करके विदा हो अपने महल को चले गए। उधर जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक प्रहर दिन बाकी रहा।